नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग खास शो नेताजी स्माइल। आज हमारे बीच मौजूद हैं बुंदेलखंड के दिग्गज नेता। कहा जाता है जो सोशल मीडिया हम देख रहे थे ब्राह्मणों की शान है और काल्पी का इतिहास बदल दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हुए थे, जब हमारे चैनल पर वो आए थे और कुछ सवाल जो थे उनके जवाब भी दिए थे, लेकिन लग नहीं रहा था जो हवा थी कि इतिहास बदल पाएगा। लेकिन उनकी जो हवा थी देखने को मिल रही थी, वो लग रहा था कि इतिहास रचने वाला है, क्योंकि काल्पी का इतिहास था, वहां पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी। लेकिन उन्होंने इतिहास बदल दिया और आगे भी उनका नाम रहेगा कि कोई एक दिग्गज नेता उतरा था, बुंदेलखंड की शान माना जाता था, जिसने इतिहास बदला था। अब उनकी आगे की क्या रणनीति रहती है जीतने के बाद, क्योंकि उन्होंने अलग से कुछ अपने मुद्दे बनाए थे, वादे किए थे वहां की जनता के लिए। देखा जाता है आज वो विधायक बन गए, लेकिन उससे पहले विधायक नहीं थे, प्रत्याशी उतरे, नहीं जीते थे, लेकिन जनता की जो भीड़ थी तब भी उनके दरवाजे मदद के लिए, गुहार के लिए लगी रहती थी, क्योंकि उन्होंने जो मदद की है हर क्षेत्र में वो किसी से छुपी नहीं है। जनता के लिए हमसे तत्पर रहते थे, तो उनका पहले स्वागत करते रहते थे हमारे चैनल पर। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने जैसा कहा, मैं 82 में ग्राम प्रधान हुआ था। राजनीति मेरी अपने गांव से शुरू हुई थी। मेरा गांव एर है। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो 6 माह जेल काट के आए थे। उसके पहले वो स्वतंत्रता के बाद पहले ग्राम प्रधान थे मेरे गांव के। उसके बाद कुछ दौर ऐसा आया जिसमें दूसरी बार बेईमानी से उनको हराया गया था। उसी संघर्ष को लेके मेरे मन में जब मेरी उम्र आई तो मैंने सियासत ग्राम प्रधानी से शुरू की और मैं ग्राम प्रधान हुआ 82 में। फिर मैं 86 में, चूँकि मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो मैं कांग्रेस की राजनीति करता था, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हुआ और लगातार 2007 में विधायक हुआ। लगातार मैं कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में रहा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं जो प्रदेश अध्यक्ष हमारा बनाया गया, वो दूसरे दल से था। उसके पहले 2 प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, वो भी दूसरे दल से बनाए गए। तो मुझे टीस हुई कि इनको अपना ओरिजिनल जो रूप है, ओरिजिनल जो कार्यकर्ता, उसमें इनको अच्छा नहीं लगता। ये दूसरों को अच्छा समझते हैं। तो जब ये दूसरों को अच्छा समझते हैं तो फिर हमारे मन में भी विचार आया कि हम भी समान विचारधारा वाले दल में, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और माननीय अखिलेश जी ने हमको भरोसा जताकर काल्पी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। और काल्पी की जनता ने जिस हृदय से हमारा इस्तकबाल किया, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें अपना प्रतिनिधि चुना, हम हृदय से उनके आभारी हैं। और जो भी वादे हमने उनके लिए किए हैं, ये बात सही है कि सरकार हमारी नहीं बनी। पहले हम लोगों की संभावना थी कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार नहीं बनी। प्रजातंत्र में चूंकि जो भारत का संविधान है वो ये तो कहता है कि सबको समान अधिकार है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे दूर अंचल में रहने वाला, एक बहुत झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी हो। एक वोट का राइट उनको भी है, एक वोट का राइट उसको भी है। तो हम लोग संविधान के तहत संघर्ष करके जनता की सेवा करेंगे। हो सकता कि बहुत उम्मीदें हम पे हों, लेकिन हम संघर्ष करेंगे और उम्मीदें पूरी करने का प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने भरोसा जताया है उस भरोसा को हम बरकरार रखें। देखा जा रहा था जब आप चुनाव रण में उतरे, एकदम से जो प्रत्याशी, जो आगे दावेदार थे, एकदम से दूर से होने लगे थे, लेकिन आपकी जो सक्रियता थी देखा गया सभी पक्ष में चले आए। और जो आपके बिहार क्षेत्र, आपने भी कहा कि बिहार जो दूर दराज रहते हैं लोग, एक वो शब्द किया, तो बिहार क्षेत्र भी था बहुत, काल्पी क्षेत्र में ज़्यादा है। गंगा वहाँ से यमुना से लगे हुए कई गाँव हैं जहाँ पर देखा जाता है हर वर्ष पानी से भी वो अपने गाँव खो देते हैं, घर खो देते हैं, बड़ा वो कष्ट झेलते हैं। उन सब की समस्याएं भी सामने आएंगी। और जो देखा गया जो अन्य प्रत्याशी थे, उनको भी एक साथ में लाकर एक काम करना होगा, तो कितना आसान मानते हैं ये सब आप? देखिए, राजनीतिक जीवन में सब कुछ
सब कुछ सही तो नहीं होता है कि सब कुछ जो उम्मीदें हों वो पूरी हो जाएं, लेकिन प्रयास करना ये हमारा मानव स्वभाव है। हमको प्रयास करना है। ये सही है कि कालपी विधानसभा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अगर हम देखें कि एक तरफ जमुना का पूरा बेल्ट है, दूसरी तरफ बेतवा का किनारा है, उस बीच में कालपी स्थिति बसी हुई है। लेकिन कालपी का भी एक इतिहास है। कालपी को अगर हम देखें हिंदू मैथोलॉजी में, तो कालपी का इतिहास द्वापर में मिलता है। जो वेदव्यास हुए हमारे, जिन्होंने इतनी बड़ी महाभारत लिखा, जिन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया समाज के अंदर, वो मार्गदर्शक रहे, उनका जन्म कालपी में हुआ। और अगर दूसरी तरफ चलें तो अकबर के यहाँ जो बीरबल जो उनके मंत्री थे, उनका भी जन्म कालपी में हुआ। और अगर हिंदू मुस्लिम मैथोलॉजी में देखें तो जो खानगा शरीफ दरगाह है कालपी में, उसका इतिहास मिलता है शिक्षा के मामले में। वहां पहले शिक्षा दी जाती थी अरबी की। तो कालपी एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है। वहाँ बड़े बड़े ऐसे इतिहास के पन्नों में कालपी का जो है रूप छिपा है। और कालपी के बारे में चूँकि वैसे अगर हम देखें तो ये सही है कि प्रजातंत्र के टाइम में वो एक बीहड़ क्षेत्र रहा है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था का निर्माण होना आवश्यक है। बहुत सी जगह बहुत सी चीज़ें वहाँ पहुँची हैं, लेकिन अभी बहुत सा विकास बाकी है। तो हम संघर्ष करेंगे और जो सरकार है हम प्रयास करेंगे। और प्रयास करने में जब आप किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो भले ही 100% सफलता न मिले, लेकिन 50 मिले, 60 मिले, जो भी सफलता मिलेगी तो निश्चित ही कुछ अच्छा होगा। हमारा मानना है सरकार भले ही नहीं है, लेकिन हम संघर्ष करेंगे पर्यटन के लिए भी। दिल्ली की सरकार से भी चाहेंगे कि, और आंदोलन की आज़ादी की लड़ाई में अगर हम देखें तो पहली मंत्रणा महारानी लक्ष्मीबाई ने कालपी में की। तो नए इतिहास और पुराने इतिहास सबको मिला लें तो कालपी एक पौराणिक नगरी है, उसका इतिहास रहेगा, उसकी मान्यता रहेगी। हम अपना भाग्य समझते हैं, हमारा ये सौभाग्य है, हम धन्य हैं कि उस क्षेत्र का हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका ऊपर वाले ने दिया, जनता ने दिया। और माननीय अखिलेश जी ने हमें वहाँ का प्रतिनिधि बना के भेजा। तो हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि जो जनता ने हमसे उम्मीदें जगाई हैं उनको हम अक्षरशः पूरा करें। आपने कालपी की तो बड़ा अच्छा व्याख्यान किया, देखने को मिला। आपने हर चीज़ कही, ऐतिहासिक चीज़ें कही हैं। आपके सामने दो समस्याएं सामने आएंगी। पहले तो एक बीहड़ क्षेत्र सबसे बड़ा, उस बीहड़ क्षेत्र को एक उसका स्वयं का विकास देना, सड़क हुए, वहाँ पर आवास हैं, बहुत चीज़ें हैं जो वहाँ पर पहुँचा। अभी हमने कई गांव ऐसे हम घूमे थे जब हम कवरेज कर रहे थे विधानसभा की, ऐसे भी कई गांव हैं जहाँ पर देखा जाता है बिजली नहीं पहुँची, सिर्फ डोरी डली हैं, खंभे नहीं लगे हैं। डोरी डली है कि बताते हैं वो चली जाएगा, डोरी फूक जाए तो हफ्तों तक लाइट नहीं आती है। एक तो पहला आपका सामने ये होगा कि बीहड़ को उसमें विकास में रूप में बदलना। दूसरा जो कालपी का इतिहास है वो ऐतिहासिक चीज़ें देखा जा रहा है, खबरें बहुत प्रकाशित होती रहीं। जब आपने शुरुआत भी वहाँ से नहीं करी थी, उससे पहले जो 5 साल विधायक रहे उनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं कि वहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ों को उन्होंने वो मान्यता नहीं दी है, उसके लिए काम नहीं किया है। आपके सामने एक ऐतिहासिक चीज़ों को बरकरार रखना होगा, उसके लिए काम करना होगा, दूसरा बीहड़ को। इन सबको लेकर क्या लगता है, इन दोनों में आप सही साबित हो पाएंगे विकास के रूप में? नहीं, निश्चित होंगी। प्रयास आप करें तो ऐसा नहीं है। हम आपको बताएं, हम इस उरई में जब हम जिला अध्यक्ष थे तो ये नवोदय विद्यालय जो बना है, हमने अर्जुन सिंह से झांसी की सभा में लिया था। नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री होते थे और अर्जुन सिंह जी आए तो हमने कहा साहब हमारे यहाँ शिक्षा के लिए नहीं है, तो उन्होंने हमारे पेट पे नवोदय विद्यालय दिया। हमने ये जो डबल लाइन है, ये बिजली की विद्युतीकरण है, डबल लाइन है, ये हमने अपने पेट पे कराई। तो देखिए, प्रयास करने पे निश्चित ही सफलता मिलती है, ये तो तय है। हम इतना मानते हैं कि सरकार होती है तो सुगम होता है और सरकार नहीं होती है तो थोड़ी संघर्ष होता है।
हम जब यहाँ उरई के एमएलए थे तो जिस पुल से आप गुजर के आए होंगे आरओबी हम ही ने कराया। आप सन 62 की मांग थी कोटरा में बेतवा नदी पर पुल बनाना, हमने मंजूर कराया, हम विपक्ष में थे लेकिन हम लगे रहे अनवरत। तो विकास के लिए जो जिसकी इच्छा होगी विकास के लिए, तो ऐसा नहीं है, विकास के लिए अगर संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। आपने संघर्ष कराया, आपको सर्व समाज का और देखा जाता है जो गुप्त सूत्र बताते हैं अन्य पार्टियों का भी सहयोग मिला है, जो कार्यकर्ता थे टूट टूट कर आए हैं। देखा जाता है जो कदौरा बेल्ट मानी जाती थी इस साइड से, अब जो जीते हैं यहाँ बसपा की काफ़ी वोटिंग मानी जाती है, लेकिन वो भी आपके साथ एक उम्मीद लेकर आए विकास की। लोग कह रहे थे कहीं ना कहीं ये जब उन्होंने विधायक नहीं थे तब इतना विकास या लोगों की मदद करी है, तो शायद आप एक हमारे जनप्रतिनिधि बनकर आए तो विकास करें, तो उसको बरकरार रखना, क्योंकि अगले भी आपको चुनाव लड़ना है और आगे भी आपको विकास के लोगों को जोड़ना बड़ी समस्या रहेगी। उनको जो विश्वास है उनको बरकरार रखने के लिए क्या आपने प्लानिंग बनाई है? नहीं, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि प्लानिंग क्या है भाई, सरकार में है, हमें जनता ने चुना है तो हम उनकी बात जिन मंचों पे उठानी चाहिए उन पे उठाएंगे, और जो सरकार में जिस जगह हमको पैरवी करना चाहिए वहाँ पैरवी करेंगे, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये हमारा मानना। लास्ट सवाल ये रहता है, प्राथमिकता के तौर पर आप विधायक चुन चुके हैं, आप प्राथमिक तौर पर किन कार्यों को लेकर शुरुआत करेंगे क्षेत्र की जनता के साथ? देखिए, हमारा स्वास्थ्य का प्रथम प्राथमिकता है कि कालपी में एक सुपर स्पेशलिस्ट जो सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर और जो स्टाफ है उनकी व्यवस्था हो, ताकि सबसे पहले देखिए स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है। शिक्षा के मामले में वहाँ कोई बालिका कॉलेज नहीं है, उसके लिए पहले भी प्रयास हुआ है लेकिन अभी काम चल रहा है, उसको अति शीघ्र पूरा करा के, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कें, चूंकि हमारे यहाँ दस्सू उन्मूलन जिला रहा ये बात सही कि सड़कें तो बनी लेकिन उनका बाद में रख रखाव नहीं हुआ है, तो रख रखाव के लिए हम प्रयास करेंगे। सड़कें तो पहले से बनी हैं, जैसे आप विद्युतीकरण है लेकिन कहीं कहीं तार नहीं है तो उन तारों के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि वैसे विद्युतीकरण कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हुआ था और उसके बाद जो व्यवस्थाएं रही हैं उनमें जो विकास रहा जो धीमा है उसको हम तेज रफ्तार से करेंगे, गति देने का कार्य करेंगे। तो कुछ सवालों के लेकर जो जनता के बीच उठ रहे थे सवाल, उनको लेकर आज हमने बात करी। जो वहाँ के विधायक चुनकर आए विनोद चतुर्वेदी जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सत्ता में नहीं है लेकिन विकास की रफ्तार हर क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वो करके दिखाएंगे और करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए जब तक जी मोने पे खास शो पर नेताजी स्माइल पर।